आप दोबारा काहिरा आए मुझे बहुत खुशी हुई। अमीर मोहतरम, आपकी राह में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हार मानते नहीं देखा आपको। दुश्मन भी हार नहीं मानता। किससे शुरू करेंगे वो आपके ख्याल में? कपड़ों से, मसाले या गंदम से? बाजार में होने वाली बातों की बाज़गश्त तो सुनी होगी आपने। आपने कहा था ना कि मैं नहीं हूं मगर मेरे मुखबिर पुराने हैं। आपके मुखबिरों ने आपके कान में कोई सरगोशियां नहीं की? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, मगर जैसे ही कोई इत्तला मिली सबसे पहले आपको बताऊंगी। देखो, मैं अब तक बहुत सब्र और तहम्मुल से रहा हूं, मगर अब नहीं। मुनासिबत अहम होती है। वो लड़की मसीही है और गाने भी गाती है। एक ऐसी लड़की के वतन से बच्चों का बाप बनने पर राजी हो तुम क्या? तुम्हारी अम्मी के लिए कोई खुशबू खरीद ले, क्या कहती हो? वो बहुत खुश होंगी। चलो आ जाओ। मैं आते जाते फिर बात करने आ जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, आपकी मुंतज़िर रहूंगी। शम्सा, लैला के साथ खरीदारी के दौरान सोचा कोई अच्छी खुशबू देख लें। कोई निजी गुफ्तगू तो नहीं? कोई निजी गुफ्तगू नहीं है, मैं तो बस निकल रहा था। आ जाओ अंदर। तुम कैसी हो लैला? मैं ठीक हूँ मेरे अमीर। शम्सा आपा फिर आ गईं। बेहद खुशी है मुझे। दोबारा आइएगा अमीर मोहतरम, हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। यहाँ आके आपने शर्फ बख्शा शम्सा खातून, कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मालूम कैसे नहीं होगा मुझे, आपकी आवाज और खूबसूरती की तो पूरा शहर गुनगाता है। ये दुकान शायद हाल ही में ली है आपने? जी बिल्कुल, खुशबुओं के मामले में मेरी मालूमात काफी अच्छी है। सुनने में आया था कि आप शायद शहर छोड़कर चली गई हैं, क्या दोबारा वापसी हुई? जी वापस आ गई हूँ, अब यहीं काहिरा में हूँ। किसी को खुशबू का तोहफा देना है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। कोई इत्र तजवीज करेंगी? किसी खातून के लिए चाहिए या फिर? खातून है। तो फिर मैं आपको अपनी पसंदीदा खुशबू से मुतारिफ कराती हूँ। खुदावंद, क्या शहंशाही खुशबू है, देखिए ना। ये ले लेती हूँ, बहुत आला खुशबू है वाकई। बहुत आला, अच्छी खुशबू चुनी है आपने, तो मैं आपके लिए ये तैयार कर देती हूँ, ठीक है? ये लीजिए। कितने सिक्के? इसे मेरा तोहफा समझ के कबूल करें। शम्सा आपा, वो खातून मुसलमान नहीं है ना? लगती तो मुसलमान ही है। तो फिर उन्होंने खुदावंद क्यों कहा? सुना था ना आपने? सुना था लैला, मालूम नहीं, शायद हाल ही में मुसलमान हुई होंगी, मुंह से निकल गया होगा। अच्छा मेरी जान, तुम ये घर ले जाओ, मुझे कुछ काम है जरा। ठीक है शम्सा आपा। देखें दुकान में किस किस को खुशामदीद कहती हैं आप, हुमैरा खानम। एक दाना गंदम की कीमत 1 दिनार होगी। कैसे खाएंगे इन हालात में हम? खाने के लिए रोटी नहीं घर में, बच्चों के लिए रोटी किस तरह बनाऊंगी मैं?
हमारी जमीनों पर तो उगती नहीं गंदुम, मजबूरन हमें बाहर से लेनी पड़ती है। अगर बादशाह कुछ के आवाम को खुराक फराम नहीं कर सकता तो वो तख्त पर क्यों है? वो ठीक कह रहा है। बेलियन अब अगर गंदुम भी लेकर आ जाए तब भी लोग ये तकलीफ नहीं भूलेंगे, और ये सब अमालरिक के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और मजे की बात, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। हाँ, आरजी दुकानें तैयारी के आखिरी मराहिल में हैं। और जो गंदुम कुछ जानी है उसका बताओ। मैमफुलू जाकर गोदामों का मुआयना किया तुमने? फिक्र ना करें, वो भी तैयार है। कल सुबह छकड़ों पर लाद कर रवाना कर दी जाएगी। जबरदस्त। ये हमारे लिए सबसे अहम शय है। शहंशाह गंदुम के पहुंचने के मुंतजिर हैं वहां। खैरियत है मेरा खातून? क्या कोई इत्तला हासिल की? समझिए कि इत्तला खुद ही चलकर मेरे पास आ गई। सलाहुद्दीन ने मुझे और जमशेद को आपके खिलाफ काम करने को कहा है। वो सारे मुसलमान ताजिरों को एक ही छत तले जमा करना चाहता है। मुझे इसी की तवक्को थी। क्या दो तरफा खेल खेल सकोगी तुम? हाँ बिल्कुल। क्यों, कोई शुबा है क्या? सलाहुद्दीन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ज़हीन है कॉन्तेस। ये एक हसास तरीक़ेकार होगा। उम्मीद है आपके इंतकाम की प्यास आपके मकसद में माइल नहीं होगी, क्योंकि वो शहंशाह अमालरिक के पूरे मंसूबे को बर्बाद कर देगी। मैं सलाहुद्दीन को आज नहीं तो कल जरूर कत्ल करूंगी। वैसे भी कोई उजलत नहीं है मुझे। अपना कला, अपना सुकून और अपनी हर आसाइश को छोड़कर आई हूं मैं यहाँ। क्या कर रही हूं, किस लिए कर रही हूं, खूब जानती हूं। तो इसलिए खेल को ज़ाब्तों के मुताबिक ही खेलूंगी। बहुत खूब, सुकून मिल गया ये सुनकर। ठीक है, अगर मेरे मुतालिक आपके खदशात दूर हो गए हों तो आगे क्या करना है ये तय कर लें हम। आइए। अल्लाह का शुक्र है खलीफा अली मुकाम को जो मैंने दवा दी उसका मुस्बत असर हुआ। उनकी तकलीफ धीरे धीरे कम हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शानदार खबर दी तुमने लतीफ, शुक्रिया। हाजिर हो सकता हूँ मेरे अमीर? आओ आज से जाओ। बताओ क्या सूरत हाल है मनफलूत में? अमीर मोहतरम, वहाँ काफी तादाद में गैर मुस्लिम सिपाही हैं जो गंदुम के गोदाम की हिफाजत कर रहे हैं। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि गंदुम को लाद कर रवाना कर दिया जाए। कल सुबह ला दी जाएगी वो गंदुम मेरे अमीर। हमें अपना हदफ हासिल करने और वहाँ से सिपाहियों को हटाने के लिए एक मंसूबे की जरूरत है अमीर मोहतरम। सिपाहियों को वहाँ से हटाना हमारा मकसद नहीं, ना ही गंदुम पर कब्जा करना हमारा हदफ है। ये पहला कदम है। मसला हमेशा के लिए हल करना है हमें। मिस्र की सरजमीन पर फिर कभी एक भी सलीबी कदम नहीं रख सकेगा। मेरे अमीर। खैर तो है खलील, क्या कोई मसला हुआ है? शम्सा ने यह आपके लिए भिजवाया है।
वो दुकान जहां आज इत्तेफाकन आपसे मुलाकात हुई, जो आपकी हम मजहब चलाती है, यानी वही खातून जो बज़ाहिर मुसलमान औरत बनकर रहती है और जिसे आपके चचा आपके लायक समझते हैं, वही हुमैरा खातून असल में वो नहीं जो वो दिखती है। अगर आप उसकी असलियत खुद देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त काहिरा के मसीही मरकज जाकर देख सकते हैं। शायद हुमैरा खातून हमारे काम आ सकती हैं। उबे को तलाश करने में काफी मदद की थी इन्होंने। कुछ अरसे से बंद थी इनकी दुकान। क्यों बंद थी? मालूम नहीं। अब मैं समझा तुम्हारी कलाई पर उस मछली का क्या मतलब हुआ। हुमैरा खातून। कैसी मछली? कदीम मसीहियों की खुफिया अलामतों में से एक अलामत है। तो अब क्या करें मेरे अमीर? तुम सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली है ना? सुबह सूरज निकलते ही हम शहर में दाखिल होंगे और खामोशी से अपना काम सर अंजाम देंगे। आप फिक्र ना करें, कुद्स की एक एक गली हमें अच्छी तरह पता है। अमीर मोहतरम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया हुमैरा खातून। क्या कोई अहम बात करनी थी आपको? बात वाकई बहुत अहम है। सलीबी जो कपड़े बाजार में फरोख्त के लिए लाए हैं, वो फिलहाल एक गोदाम में रखे हुए हैं। हम वो तमाम कपड़ा नजर आतिश कर देंगे। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, ये आग लगाने का आखिर मकसद क्या है? उन्हें ये बावर करवाना कि ये बाजार उनके लिए उतना महफूज नहीं जितना वो समझते हैं, और इससे हमें दूसरा फायदा ये हासिल होगा कि वो आसानी से अपने कदम नहीं जमा पाएंगे। बहुत जहानत की चाल सोची है। मेरे लायक कोई काम होगा। आपने पहले ही हमारी बहुत मदद की है। बस आपको ये बताने आया था कि बाजार से जरा दूर रहिएगा। मैं नहीं चाहता आपको जरा भी तकलीफ पहुंचे। मेरी फिक्र करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने जो मदद हमारी की उसके आगे कुछ भी नहीं है। बेलियन ये खबर सुनकर बहुत ही खुश हो जाएगा। मोहतरम, कोई मसला हो गया है क्या? मिला से खबर आई है, सलाउद्दीन उस कपड़े को आग लगाने की तैयारी कर रहा है जो हम बेचने के लिए लाए हैं। या खुदावंद, क्या करेंगे अब हम? बाजार के अतराफ में एक खुफिया हिफाजती हिसार बनाना होगा हमें। अब वो मुहाफिज गोदाम से बाहर रखने होंगे ताकि सलाउद्दीन और उसके साथी जब आए तो उन्हें पकड़ लिया जाए। मगर हमारे पास इतने सिपाही नहीं है, आपको मालूम ही है। मालूम है, मालूम है, मालूम है। तो ऐसा करो कि गंदुम वाले गोदाम के बेशतर मुहाफिजों को वहां से हटाकर कपड़े के गोदाम पर तैनात कर दो। वहां बस चंद ही सिपाही छोड़ देना। जैसा आपका हुक्म। मेरे अमीर, सब काम हो गया है। कार्रवाई के लिए हम अल्लाह के हुक्म से तैयार हैं। गंदम के जखीरे पर कब्जा करने के बाद एक और अहम काम अंजाम देना है। कुद्स का कोई एक घर भी गंदम पहुंचाए बगैर ना छोड़ना। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर वालों का मजहब क्या है। गंदम के हर थैले पर हमारी मखसूस अलामत होनी चाहिए।
ताकि लोग जान लें कि गंदुम किसने पहुंचाई है। दुश्मन और हम किस तरह मुख्तलिफ हैं। जालिम और मजलूम में आखिर क्या फर्क है, हर किसी को मालूम हो जाए। बाजार के दूसरे दाखिली रास्ते पर भी कोई हलचल नहीं है मेरे कौंत। यह खामोशी ठीक नहीं है। मेला से जो खबर आई थी उसके मुताबिक तो सलाउद्दीन को अब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। कहीं हमारे सिपाहियों को देख तो नहीं लिया उसने? मुमकिन नहीं है। हर सिपाही बहुत महारत से छुपा हुआ है। आखिर कहां रह गए तुम सलाउद्दीन? शहनशाह मार्लिक की तरफ से मकतूब आया है। जंगियों ने सलीबी जहांबाजों के गोदाम में रखी गंदुम पे कब्जा कर लिया है। अब कुछ में तुम्हारा फरीजा पहले से ज्यादा अहम हो गया है। हिफाजती इकदामात बढ़ा दो। आखिर मैंने कैसे नहीं सोचा, ये कैसे? तमाम सिपाहियों को बाजार की बैरूनी जानिब जमा करो। हम लोग गोदाम जा रहे हैं फौरन। जैसा आपका हुक्म। बिला वजह परेशान हो रहे थे हम। सब कुछ बेहतरीन है। धोखा हो गया, धोखा! मेरे अमीर, आपके हुक्म के मुताबिक इंतजार किया और देखा। वो हुमेरा खातून सिया रंग कबा में खुद को छुपाए मसीहों के मरकज से वो चुपके से बाहर निकली। यानी शक की गुंजाइश नहीं। तो अब उनकी गर्दनों का फंदा तंग करने का वक्त आ गया है। एक तीर से दो शिकार करेंगे। सलीबी जो कपड़े बाजार में फरोख्त के लिए लाए हैं वो फिलहाल एक गोदाम में रखे हुए हैं। हम वो तमाम कपड़ा नजरे आतिश कर देंगे। बुरा न माने तो एक बात पूछूं, ये आग लगाने का आखिर मकसद क्या है? उन्हें ये बावर करवाना कि ये बाजार उनके लिए उतना महफूज नहीं जितना वो समझते हैं। सलाउद्दीन, समझाया था तुम्हें। अब सलीबी ताजिरों और सिपाहियों के काहिरा छोड़ने तक कैदी हो तुम मेरे। कौन लेकर आया मुझे यहाँ? अहम ये नहीं कि तुम कहां हो बेलियन। मुसलमानों की तहवील में मौजूद हर कैदी की तरह तुम भी हिफाजत से हो यहां। हमारी आपस की दोस्ती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी? यकीन जानो, कैदी के हुकूक तुम्हारे लिए ज्यादा महफूज हैं। तुम्हारे मुसलमान हो जाने तक हमारे दरमियान दोस्ती का कोई इम्कान नहीं बेलियन।
मुझे यकीन है हम सलीबी जंगजुओं का हल्फ तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अमीर सलाउद्दीन, क्या खबर तुम भी किसी रोज सलीबी जंगजू बनने का फैसला कर लो। इस्लाम के परों की नेमत हासिल हो जाने के बाद उन्हें नोच फेंकूं मैं और फिर एक टूटी सीढ़ी के जरिए आसमान की जाने बढ़ूं, ये चाहते हो? तुमने जो किया वो एक भरोसेमंद होने के दावेदार जंगजू को बिल्कुल जेब नहीं देता। अगर मैदान जंग में कैदी बनाया होता तुमने मुझे तो मैं एक लफ्ज न कहता, मगर चूंकि ये जंग नहीं ये जंग हो तो रही। उस वक्त शुरू हो चुकी बैलियन जब कुल्स में कदम रखने के बाद मासूम लोगों का कत्लेआम किया तुमने, और ये जंग कुल्स के फतह हो जाने तक खत्म नहीं होगी। और तुम बैलियन उस वक्त तक जंगी कैदी रहोगे, बल्कि ये कुल्स की जंग खत्म हो जाने के बाद भी जंगी कैदी की हैसियत से रहोगे। यहां तुम एक सलीबी जंगजू बनकर आए थे, मगर अब हर काम को जायज समझने वाले महज एक शख्स हो। तुम सफ़ाकी दिखा रहे हो। यकीन जानो गजा में कौन सा वक्त था देख चुके हम। तुम आए रोज नित नई साजिशें करने से जरा ना हिचकिचाए, मगर मैंने हमेशा खुले मैदान में ललकारा तुम्हें और तुम्हारे उस शहंशाह को भी। शराइत पर मबनी मेरा एक खास मकतूब कुद्स पहुंचने वाला होगा। सलाहुद्दीन रुक नहीं रहा, गंदुम पर कब्जा कर लिया, बैलियन को कैदी बना लिया, और क्या करेगा आगे? बाबा, तहम्मुल से काम लेने की जरूरत है, खास तौर पर इस वक्त। तहम्मुल से काम लेने के लिए जरूरी है कि जिंदगी पुरसुकून हो, लेकिन यहां तो काफिर हजीमत पर हजीमत दे रहे हैं। ना जिंदगी का सुकून रहेगा ना तख्त। जौहर, जौहर, कह दो जौहर, सलाहुद्दीन का मामूली सही सही मगर सुराग मिल गया है। बदकिस्मती से नहीं मेरे वजीर, काहिरा और मनफलूद में हमने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन फिर वही लेकिन, उड़कर आया और उड़कर चला गया, यही ना? जो जो रास्ते वो इख्तियार कर सकते थे वो सब हमारी निगरानी में है। दाखिली और खारजी दरवाजों पर हमारी नजर है, ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे वो। और काजी फाजिल? उसकी अब तक कोई खबर नहीं। वो भी इस वक्त सलाहुद्दीन के हमरा ही होगा। दुआ करो बस कि अमालरिक हमारी मदद की दरखास्त पर फौरी जवाब दे दे। कहां हो तुम सलाहुद्दीन, कहां हो तुम? तुम यहां अपने घर की तरह रह सकते हो, नामानुस जगह नहीं तुम्हारे लिए। तो तुमने मुझे एक तिजारती बहरी जहाज में कैद रखने पर गुस्सा नहीं कर सकते तुम मुझ पर, क्योंकि ये जहाज तो सलीबियों के ही है। जल्द या बदेर उन्हें इल्म हो जाएगा और तुम पकड़े जाओगे। नील सिर्फ मिस्र की आम शख्सियात को आगोश में नहीं लेता बैलियन। मान लेते हैं कि तुमने मुझे लश्कर समेत खत्म कर दिया, लेकिन आम लोगों का क्या कसूर? कुद्स वालों को भूखा मार के फख्र महसूस करोगे तुम। हमें कुद्स के लोगों की तुमसे ज्यादा फिक्र है। परेशान मत हो, तुम्हारे जुल्म का शिकार हमारी मेहरबानी का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि आज हर घर में रोटी पक रही है। वहां सुल्तान नूरुद्दीन ने बिला तफरीक सबको गंदम फराहम कर दी। अब ये मेहरबानी क्यों कर रहे हो? सिर्फ शहंशाह को नीचा दिखाने की खातिर? तुम हद से तजावुज कर रहे हो, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हद से तजावुज तुमने किया और उसका अंजाम अनकरीब देख लोगे, मगर अभी तो इस जहाज के जरिए ही यहां से निकल सकते हैं हम। आमदोरफ्त पर बहुत सख्ती है, उन्होंने काफी अरसे से किसी को नहीं गुजरने दिया, अब भी नहीं गुजरने देंगे। तुम सलीबियों के एक नुमाइंदे की हैसियत से इस शहर की नुमाया शख्सियात में से एक हो बैलियन, यानी तुम वो कुछ जानते हो जो मुझे चाहिए। मुझे मालूम है वो मिस्र में हर चीज में तुम्हारा सहूलतकार काजी फाजिल कहां गया? वो काजी फाजिल तिजारती जहाजों को फराहम की जाने वाली खुफिया मालूमात से वाकिफ नहीं। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मालूमात मैं तुम्हें दूंगा? नील से बाहर निकलने के लिए मुझे खुफिया राहदारी अल्फाज दरकार है।
वो खुफिया अल्फाज तुम्हें मालूम है। तुम मुझे वो खुफिया अल्फाज बताओगे बैलियन?